शॉर्ट आउट टू वासु जी, लाइफ इज ब्यूटीफुल। वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम एनी है। एनी अपने आप को रूम में बंद करके बैठी हुई है क्योंकि उसकी मदर गेट के बाहर है और वो अपना सर पटक पटक के एनी को बुला रही है। इसके बाद एनी के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर कुछ साल बीत जाते हैं। अब एनी बड़ी हो चुकी है और वो सामने बैठी नन को बताती है कि उसकी मदर पागल नहीं थी, उसकी मदर के अंदर कोई शैतान था क्योंकि उनकी 2 आवाजें आया करती थी। एक समय पर वो अच्छे से बात करती थी और दूसरे समय पर वो खतरनाक हो जाती थी और मुझे पता चल जाता था कि अब मुझे मार पड़ने वाली है। उन्होंने मुझे टॉर्चर नहीं किया, असल में उनके अंदर का शैतान था जो मुझे टॉर्चर किया करता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 1835 में बना एक एग्जॉर्सिज्म सेंटर जिसको बंद कर दिया गया था, लेकिन एकदम से खूब सारे केसेस आने की वजह से उस सेंटर को दोबारा चालू कर दिया जाता है और एनी को वो नन वहीं पे भेज देती है क्योंकि एनी भी अब एक नन बन चुकी है और उसको वहाँ पे जाकर के ट्रेनिंग लेनी है। वहाँ पर जाकर के वो लोगों की देखभाल किया करती थी और उनको टाइम टू टाइम खाना दिया करती थी। ये वो पेशेंट हुआ करते थे जिनके ऊपर डेविल का बुरी तरीके से कब्जा था। अब आता आपका पहला सवाल, उस एग्जॉर्सिज्म सेंटर को किस साल में खोला गया था जहाँ पे बड़े बड़े डेविल के केसेस जाया करते थे? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। एनी की मुलाकात वहाँ पे एक बच्ची से होती है जिसका नाम नेटली होता है। नेटली के ऊपर डीमन का बहुत गंदा पोजीशन होता है, लेकिन नेटली को एनी की कंपनी काफी पसंद आती है। वो दोनों साथ में समय बिताना पसंद किया करते थे। वहीं दूसरी ओर रात को एनी अपने कमरे के नीचे देखती है तो वहां पे उसे किसी के चलने की आवाज आती है। वो नीचे जाकर के चेक करती है तो वहां पे कोई नहीं होता है। अगले दिन जब वो घूम रही होती है तभी उसके पीछे एकदम से नेटली खड़ी हो जाती है। वो नेटली को देख करके डर जाती है क्योंकि जिस रूम में नेटली और बाकी पेशेंट्स को बंद किया जाता है वहां पे लॉक लगा रहता था और बाहर से ही कोई लॉक को खोल सकता था। तो नेटली बाहर कैसे निकली ये बात एनी समझ नहीं पाती है। वो उसको रूम में बंद कर देती है और बाहर घूमने लगती है। उसको फिर से आवाज़ें आती है, उस आवाज़ का पीछा करती है तो वो एक क्लासरूम में पहुंचती है जहाँ पे फादर बाकी सभी फादर्स को क्लास दे रहे होते हैं और उसमें वो एक औरत के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे एग्जॉर्सिज्म कभी कभी एग्जॉर्सिज्म करने वाले की जान ले लेता है। यानी कि अगर फादर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि शैतान उनको जान से मार दे। ऐसे में फादर के अंदर काफ़ी हद तक धर्म के लिए भरोसा होना चाहिए और उन्हें पूरी तरीके से धर्म के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, वरना उनकी जान जा सकती है। वो बताते हैं कि शैतान हर तरीके से आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है पर आपको उसके ऊपर हावी रहना होगा। एनी वो पूरी क्लास लेती है। अगले दिन जाकर के वो एग्जॉर्सिज्म के बारे में पढ़ रही होती है और वो केसेस के ऊपर स्टडी कर रही होती है। वो जाती है नन के पास बाकी की किताबें लेने के लिए। तभी वहाँ पे एल्डर नन आ जाती हैं और वो एनी को मना करते हुए कहती हैं कि तुम्हें इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि फादर ही एग्जॉर्सिज्म करते हैं, फीमेल से सबको परफॉर्म नहीं करती है। अगर हम करेंगे तो इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। तभी वहाँ पे फादर आ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन एनी को ये सब करना चाहिए, लेकिन एल्डर नन उसको मना कर देती हैं और उसको वापस काम करने के लिए भेज देती हैं। एनी जाती है एक बूढ़े आदमी के पास और उसकी सेवा कर रही होती है। तभी वो आदमी एकदम से एनी के पीछे खड़ा हो जाता है और एनी को पकड़ के मारने की कोशिश करने लगता है। उसके अंदर से डेविल की आवाज़ आ रही होती है और वो एनी से कह रहा होता है कम टू मी। ये बात देख करके एनी काफ़ी घबरा जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ा उसके ऊपर हावी हो जाता है। तभी वो बूढ़ा ज़मीन में नीचे गिर जाता है और उसके अंदर का डेविल गायब हो जाता है। ये सब कुछ कैमरे से देख लिया गया होता है। अब प्रीस्ट नन से कहते हैं कि हमें हर हाल में एनी को सिखाना होगा क्योंकि मुझे उसके पास डेविल के होने का संकेत मिलता रहता है। उसके पास कुछ स्पेशल शक्तियां हैं, उसको अगर हम एग्जॉर्सिज्म सिखाते हैं तो इससे लोगों की हेल्प हो सकती है। नन काफ़ी मना करती हैं लेकिन प्रीस्ट और फादर के एक साथ हाँ कहने की वजह से उनको पीछे हटना पड़ता है। अब एनी को वो लोग क्लासेस में बैठाने लगते हैं और वहाँ पर उसे भी सब कुछ सिखाने लगते हैं। एनी को वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाकी फादर्स उसके वहाँ होने से काफ़ी खुश नहीं होते हैं। एनी को वहाँ पे एक केस स्टडी दिखाया जाता है। इसके बाद फादर उसको ले जाते हैं बाकियों के साथ एक दूसरे केस के पास जहाँ पे नेटली बैठी होती है। फादर बताते हैं कि नेटली के ऊपर डीमन का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। 2 लोग अंदर जाएंगे और वो एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म करेंगे। एनी एक्साइटमेंट में हाथ उठाती है लेकिन फादर उसको मना कर देते हैं और वो 2 लोगों को अंदर भेजते हैं। वो 2 अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नेटली पूरी तरीके से डीमन के कब्जे में आ चुकी है और वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। इसके बाद जब वो एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं तो वो जाकर के पीछे दीवार के ऊपर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। शीशे के अंदर से आप बाहर नहीं देख सकते हैं लेकिन बाहर वाला अंदर सब कुछ देख सकता था। लेकिन नेटली सीधे एनी के सामने खड़ी होती है और वो एनी से चिल्ला चिल्ला के कहती है कम टू मी, कम टू मी। एनी देख लेती है कि ये भी डेविल की भाषा बोल रही है। तभी फादर अंदर घुस जाते हैं नेटली को रोकने के लिए, लेकिन नेटली फादर के ऊपर अटैक कर देती है और फादर नीचे गिर जाते हैं। सबको चोट खाता देख करके एनी अंदर घुस जाती है और वो बात करने की कोशिश करने लगती है नेटली से। नेटली एकदम से नॉर्मल हो जाती है। तभी डीमन उसको नीचे घसीट लेता है और उसके बाल उसके मुंह में जाने लगते हैं। सब लोग उसके बाल पकड़ लेते हैं और बालों को अंदर जाने से रोकने लगते हैं। फादर और एनी मिलकर के एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं और हमें देखने को मिलता है कि नेटली फिर से नॉर्मल हो चुकी है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब रात को एनी मिलने जाती है
नेटली से, जहाँ पे नेटली उसको बताती है कि मुझे सपना आता है, मेरे सपने में मैंने आत्माओं को चिल्लाते हुए देखा और डराने की बात यह है कि उसमें आप भी थी। अब ये सब देख के एनी को काफ़ी अजीब लगता है। वो जाती है केसेस पे स्टडी करने, जहाँ पे एक ऐसा केस उसे मिलता है जो कि डीमन के अटैक को सर्वाइव कर गया होता है। वो औरत बताती है कि डेविल आपके गिल्ट्स का इस्तेमाल करके आपके ऊपर सवार होने की कोशिश करता है और आपके ऊपर कब्जा कर लेता है, और वो अपने मुंह से एक स्किन हटाती है। तो हमें पता चलता है कि उस औरत ने गिल्ट में आकर के अपना मुंह ही नोच लिया था और इसी का फायदा उठाते हुए डेविल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वो ये सब बातें बताती है फादर को। फादर उससे कहते हैं अगर आपकी ये बात पूरी तरीके से सच है तो उस 10 साल की बच्ची जिसका नाम नेटली है उसने ऐसा क्या किया है कि उसके ऊपर डेविल का इतनी बुरी तरीके से कब्जा है। अब इस बात का कोई जवाब न होने की वजह से एनी वहां से पीछे हट जाती है। वहां पीछे एक फादर खड़े होते हैं। वो एनी से कहते हैं कि मुझे आपकी बात सच लगती है, आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। असल में मेरी एक बहन है जिसके ऊपर मुझे एग्जॉर्सिज्म करना है। उसका बेबी मर गया था और इस बात की गिल्ट की वजह से उसने खुद डीमन को अपने अंदर आने दिया। मैं चाहूंगा कि आप मेरी हेल्प करें। अब वो जाती है उसकी बहन के पास और एनी उससे बात करते हुए कहती है कि तुम्हें अपने अंदर के डीमन को हराना होगा। तभी एकदम से डीमन को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वहाँ की सारी कैंडल जला देता है और हमें देखने को मिलता है कि उस लड़की का पेट एकदम से फूलने लगा है और उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। एनी उससे कहती है अपने गिल्ट को भुलाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। वो औरत अपना गिल्ट भुला देती है। वहीं दूसरी ओर फादर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब उस औरत के अंदर कोई गिल्ट नहीं होता है तो डेविल उसके अंदर से निकल जाता है और वहाँ की कैंडल जलने लगती हैं। फादर बाहर एनी को बताते हैं कि तुम ना होती तो ये सब कुछ ना होता है। एनी उसको बताती है कि बचपन में जब मेरी माँ मर गई उसके बाद मुझे एक फैमिली ने गोद लिया था। उसके बाद शादी से पहले जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उस फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया। बाद में मुझे एक बेबी हुआ जिसको नन्स ने मुझसे ले लिया क्योंकि मैं उसकी परवरिश नहीं कर पा रही थी। मुझे भी लोगों की सेवा करनी थी, इस वजह से मैं भी नन बन गई और मैंने लोगों की सेवा करने का फैसला ले लिया है। इसके बाद वो बताती है कि मैंने अपनी बच्ची को वो लॉकेट पहनाया था जो कि मेरी मदर ने मुझे दिया था। ये एक क्रॉस का लॉकेट था। अब वो लोग वापस हॉस्टल में पहुंचते हैं, जहाँ पे जब अपना मुंह धुल रही होती है एनी तो वो देखती है कि उसकी आंख से बाल निकल रहा है। उसको ये सब समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये सब क्या हुआ। तभी अगले दिन प्रीस्ट उन लोगों को बुलाते हैं जहाँ पे उसके साथ वाला फादर बैठा रहता है। प्रीस्ट बोलते हैं आपने एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया, आपकी वजह से इस आदमी की बहन मर चुकी है। हमें पता चलता है कि उसकी बहन ने रात में आत्महत्या कर ली थी। अपने आप को दोषी पाते हुए एनी फादर से कहती है कि मुझे वापस उस चर्च में भेज दीजिए जहाँ से मैं आई थी। मैं एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लायक नहीं हूँ। और वो लोग उसे वापस चर्च में भेज देते हैं। एनी से मिलने चर्च में आते हैं फादर। ये वही फादर होते हैं जिनकी बहन के ऊपर एनी ने एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया होता है। फादर उसको बताता है कि नेटली को हम लोग घर ले जा रहे थे, जहां एकदम से वो एबनॉर्मल हुई और उसने वैन के अंदर के सभी लोगों को मार दिया। जब हम वैन के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि वो पूरी तरीके से डीमन के कब्जे में आ चुकी है। उसके हाथ में एक लॉकेट था, उसने मुझे लॉकेट दिया और मुझसे कहा कि ये मैं उसकी मदर को दे दूं। जब उस लॉकेट को एनी देखती है तो उसे पता चलता है कि नेटली कोई और नहीं उसकी बेटी है, क्योंकि ये वही लॉकेट है जो एनी ने अपनी बेटी को दिया था। एनी बताती है कि डीमन उसके पीछे इस वजह से पड़ा हुआ है क्योंकि वो पहले मेरी माँ के अंदर गया, वो मेरे अंदर आना चाहता है लेकिन मैं परमिशन नहीं देती हूँ, इस वजह से मेरे अंदर नहीं आ पा रहा है और वो मेरी बेटी के थ्रू मेरे अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हमें हर हाल में एनी को बचाना होगा। वो फादर के साथ उस एग्जॉर्सिज्म सेंटर में जाती है जहाँ पे बड़े बड़े केसेस रखे जाते थे। वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म हो रहा होता है नेटली के ऊपर, लेकिन नेटली के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वहाँ खड़े 3 फादर को वो एक झटके में मार देती है। अब ये सब देख के एनी नेटली के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटली उसकी एक नहीं सुनती है। अब आता आपका दूसरा सवाल, एनी की बेटी का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अब एनी अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उसको पता चलता है कि क्यों उसकी मदर ने अपनी जान ले ली डीमन को अपनी बेटी के अंदर जाने की जगह। वो उससे कहती हैं कि डीमन अगर तुम मेरे अंदर आना चाहते हो तो तुम मेरे अंदर आ जाओ, और डीमन नेटली को छोड़ के एनी के अंदर आ जाता है और एनी की आंखों का कलर बदल जाता है। ये सब देख करके फादर वहां से नेटली को लेकर के भागने लगते हैं, लेकिन आगे चैनल का दरवाजा बंद होता है। वो हल्का सा चैनल खोल के वहां से भगा देता है नेटली को और उससे कहता है तुम आगे जा करके छुप जाओ। वो तैयार होता है क्योंकि उसकी तरफ एनी बढ़ रही होती है, लेकिन एनी उधर नहीं आती है और वो चैनल की दूसरी तरफ चली जाती है और वो फादर को वहां पे बेहोश करके नेटली की तरफ पहुंच जाती है। वो नेटली को पानी की तरफ डुबाने लगती है। तभी एकदम से उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है और उसे याद आने लगता है कि उसे चर्च में जो आवाज़ें सुनाई देती थी असल में वो उसकी माँ थी, जो उसको बताती थी कि वो हमेशा उसके साथ है। उसकी माँ उसको एहसास कराती है कि नेटली कोई और नहीं उसकी बेटी है, उसे उस शैतान को हराना होगा। अब एनी शैतान को हराती है और अपने ऊपर काबू करने की कोशिश करती है। इस बीच उसका पैर भी टूट जाता है, लेकिन वो क्रॉस को अपने मत्थे में छुआती है और होली वाटर में कूद जाती है, जिसके बाद डेविल उसके अंदर से निकल जाता है। तभी फादर वहां पे उठ के आते हैं और वो एनी को पानी से बाहर निकालते हैं। एनी हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पे उससे मिलने नेटली आती है और एनी को पता चलता है कि नेटली को किसी ने गोद ले लिया है। एनी नेटली को नहीं बताती है कि वही उसकी असली माँ है
और नेटली अपनी नई फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब एनी एक प्रीस्ट बन चुकी है और वो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया करती है। वो एक गाड़ी में बैठती है जहाँ पे दूर से उसे एक औरत दिखाई दे रही होती है और वो औरत एनी की तरफ ही देख रही होती है। एनी जान जाती है कि ये औरत कोई और नहीं, शैतान की साथी है। तभी उसका ड्राइवर भी अजीब तरीके की आवाज़ें निकालने लगता है और वो देखती है तो खिड़की के पास वो औरत खड़ी हो गई है और ड्राइवर उसके बगल में आ गया है। वो क्रॉस निकालती है और वो ड्राइवर उसके ऊपर अटैक कर देता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।